दिल के अमराज की अगर मैं बात करूं कि दिल के जो अमराज हैं यानी दिल के मर्ज, दिल के रोग, कार्डियक डिजीज एक बड़ा खौफनाक सा दिखने वाला लफ्ज। जब किसी को कोई कार्डियक डिजीज हो जाती है तो वो इतना पैनिक हो जाता है और उसके घर वाले इतना पैनिक हो जाते हैं कि वो फिर भाग दौड़ में लग जाते हैं और बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते हैं। और अंजाम ये होता है कि वो डॉक्टर्स जो भी तजवीज़ करते हैं उसकी बिना पर जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो ट्रीटमेंट उनको फ़ायदा पहुंचाने की जगह और नुकसान पहुंचाता रहता है। और सलाह दी जाती है कि ये दवाएं जो हैं ये ज़िंदगी भर खानी है और वो दवाएं आपके लिए ज़िंदगी भर का साथी बन जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ हम ये भूल कर जाते हैं कि हम ये पहले तलाश करने का हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि कुदरत ने हमारे लिए नेचुरल ट्रीटमेंट इसका क्या पैदा किया है। मैंने आपको कई बार कई वीडियोस में इस चीज़ का जिक्र किया है कि कुदरत ने हमें बनाकर यूं ही लावारिस नहीं छोड़ दिया है, बल्कि हर बीमारी का इलाज मुहैया करके भेजा। कोई भी मर्ज ला इलाज नहीं है। अगर हम किसी मर्ज को ला इलाज समझते हैं तो हम उसकी कुदरत को कम आंकते हैं। जंगलों में खड़ा हुआ, सड़क के किनारे पर खड़ा हुआ ये पेड़, जिसको आप पहचानते भी नहीं और नज़रअंदाज करके निकल जाते हैं और फिर एक वक्त वो भी आता है जब इसको काट दिया जाता है, लकड़ियों में जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये ख़त्म कर दिया जाता है या सूख कर ख़त्म हो जाता है आपकी इग्नोरेंस में, क्योंकि आप इसको पहचानते ही नहीं। कुदरत ने एक ये पेड़ ऐसा बनाया है कि दिल की हर बीमारी का इलाज इसके अंदर निहा है, इसके अंदर छुपा हुआ है। मैं अगर जिक्र करूं दिल की कोई भी मर्ज हो, वो पल्पिटेशन से लेकर आपका कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, या फिर आपके दिल के वॉल्व्स के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया हो, वो बंद हो गए हो, उनके अंदर जो है ऑब्स्ट्रक्शन आ गया हो और स्ट्रोक आने का खतरा हो या स्ट्रोक आ भी गया हो, ऐसी सूरत में भी ये पेड़ आपके लिए जीवनदायी साबित हो सकता है। जी हाँ, जिसका नाम है अर्जुन, जिसका बॉटनिकल नाम है टर्मिनेलिया अर्जुना, लेकिन हकीकत में मैं ये चाहता हूं कि इसका नाम अर्जुना कार्डिफोलिया होना चाहिए था। कार्डिफोलिया, कार्डी यानी दिल से मुताल्लिक मर्जों में काम आने वाला। जो टिनिस्पोरा कार्डिफोलिया है, यानी कि आपकी जो गिलोय की बेल होती है उसको टिनिस्पोरा कार्डिफोलिया कहा जाता है। तो टिनिस्पोरा कार्डिफोलिया की जगह पर मैं चाहता हूं कि इस पेड़ को अर्जुना कार्डिफोलिया पुकारा जाए, क्योंकि यह दिल के अमराज के लिए एक रामबाण की तरह साबित होता है। इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कैसे कहाँ इसको इस्तेमाल किया जाता है, देखिए आयुर्वेद में तो इसको इस्तेमाल किया ही जाता है, एक बहुत ज़माने से इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन होम्योपैथी के अंदर भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। अर्जुना मदर टिंचर करके इसका अर्जुना का मदर टिंचर भी आता है जिसको यूज़ किया जाता है, और इसकी एक मेडिसिन भी तैयार की जाती है जिसको आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। ये आप अर्जुन की ताज़ा छाल लेकर आइए। अर्जुन की ताज़ा छाल, ये सड़कों के किनारे अर्जुन के पेड़ अक्सर मिल जाते हैं। मैं इसकी पहचान भी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, पत्ते इसके अमरूद के जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा बड़े होते हैं और इस पर कमरख की तरह से एक फल उतरता है जो कमरख से काफ़ी छोटा होता है और सख्त होता है, क्योंकि इसी में बीज होते हैं। इसके अंदर ये मशी नहीं होता, इसके अंदर गूदा नहीं होता है। और इसकी ख़ास पहचान ये है कि ये ऊपर से सफ़ेद दिखाई देता है
और जब इसको आप इसकी छाल को छुटाते हैं या कुरेदते हैं तो ये अंदर से सुर्ख दिखाई देता है, सुर्ख निकलता है और इसके अंदर से सुर्ख रंग का एक लिक्विड निकलता है जो दवा है। यही लिक्विड आपके काम आता है, यही इसका जुज है जिसके अंदर दिलों की बीमारियों को ख़त्म करने का अल्लाह ताला ने ताकत रखी है। तो किस तरह से उसको बनाया जाए, तो देखिए उसको दवा बनाने के लिए आपको अर्जुन की ताज़ा छाल ले लीजिए और उसको अच्छी तरह से कुचल कर इसको स्टीम दे दीजिए थोड़ा सा, यानी इसको एक बर्तन ले लीजिए कोई भी, उसमें पानी डाल दीजिए, आधा पानी से भर दीजिए, ऊपर एक कपड़ा उस पर बांध दीजिए और उसमें ये अर्जुन की कुटी हुई छाल, ताज़ा छाल जिसको कूट कर छोटे छोटे जगूब कर लिया हो आपने, और इसको डाल दीजिए। ऊपर से एक कोई भी बर्तन ऐसा ढक दीजिए ताकि ये स्टीम जो है, ये भाप जो है ये बाहर ना निकलने पाए। जब आप ये महसूस करें कि हाँ अच्छी तरह से स्टीम इसको लग गई है और ये बहुत हद तक अब ये निचोड़ कर जूस निकालने के लायक हो गया है, उसको खोल कर एक आध बार देख भी सकते हैं आप, तब इसको किसी कपड़े में डालकर अच्छी तरह से इसको जब निचोड़ेंगे तो इसमें से फिर सुर्ख रंग का जूस बरामद होगा जो आपके लिए बेहतरीन दवाई साबित होगा। अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें और शामिल करनी है, तब इसमें देखिए अगर हमने ये 100 ग्राम के मिक़दार में हमने ये हासिल किया है तो हम इसमें तकरीबन 20 ग्राम के करीब 25 ग्राम के करीब हम इसमें दारचीनी कूट कर अच्छी तरह से उस दारचीनी को इसमें मिला देंगे। 25 ग्राम ही हम बड़ी इलायची का जो बीज होता है उसको पीस कर मिला देंगे और 25 ग्राम ही छोटी इलायची का जो बीज होता है उसको पीस कर, या उसको मुसल्लम तरीके से पीस, अगर छिलके को पीस सकते हैं आप, उसको पीसने के बाद में अब इसको डाल दीजिए अच्छी तरह से और फिर इसको पकाइए। पकाने के बाद में इसमें आप बराबर मिक़दार में शहद शामिल कर दीजिए और इसको धीमी आंच पर रखिए और धीमी आंच पर रखने के बाद में जब ये गाढ़ा हो जाए इसको आप उतार लीजिए। अब इसकी खुराक का नंबर आता है तो इसकी 1 चम्मच की खुराक 1 चम्मच सुबह में ले लीजिए, 1 चम्मच शाम को ले लीजिए। आप ये देखेंगे आपके अगर कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया था, अगर जो आपका LDL है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो बढ़ गया था, जो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ गया, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो भी आपका नॉर्मल हो जाएगा। इसको नॉर्मलाइज करने की ताकत इसके अंदर मौजूद है। अगर कहीं कोई ब्लॉकेज आ रहा था हार्ट के वॉल्व में, हार्ट की जो शिराएँ होती है उनके अंदर कोई किसी तरह का ब्लॉकेज आ रहा था तो उससे वो ब्लॉकेज भी खुल जाएगा और आपके दिल के अंदर दिल का जो पल्पिटेशन होता है या हार्ट बीट की तेज़ी है या ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना है वो भी धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। और ये आपके लिए इतनी बेहतरीन दवा साबित होगी कि आप बड़ी बड़ी दवाओं को भूल जाएंगे। अगर आपको ये राय दी जाती है कि आप स्टंट डलवा लीजिए, बाईपास सर्जरी करा लीजिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, तो इस चारे को आप एक बार आजमा कर ज़रूर देखिएगा। चंद दिन, चंद महीने, 2-3 महीने अगर आपने इसको कर लिया तो इंशाल्लाह मैं यकीन के साथ कहता हूँ आपकी ये दिल से मुताल्लिक कोई भी बीमारी है तो वो दूर हो जाएगी। हम इस दवा को तैयार करते हैं और साथ में हम एक होम्योपैथिक की मेडिसिन लगाते हैं जिसका यहाँ पर मैं पिक्चर दे रहा हूँ, जिसका नाम है क्रेडिगस। और ये क्रेडिगस मेडिसिन भी हार्ट के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। तो जब ये 2 दवाएं मिल जाएंगी तब आप ये जान लीजिए कि आपकी कोई भी दिल की बीमारी ऐसी नहीं है जिसका क्योर ना हो जाए, जो बीमारी पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। इंशाअल्लाह इसको इस्तेमाल कीजिएगा और फिर इसका असर देखिएगा। आपकी इंशाअल्लाह तमाम परेशानियां, तमाम दिल से मुतालिक जितनी भी बीमारियां और परेशानियां थीं वो दूर होती चली जाएंगी और एक दिन आप बिल्कुल इंशाअल्लाह तंदुरुस्त और तरोताज़ा हो जाएंगे। बहुत ही कम खर्च। और दोस्तों इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक के लिए
इजाज़त दी अपने भाई को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह अलैहि वबरकातुहू।